लगे थे कि चलो अब चलते हैं, बाहर जाते हैं। थोड़ा दिन का 1 बजे का टाइम था जिस टाइम हम लोग घर से निकले। और यहाँ पर हम सबसे पहले बीच की तरफ आए। हम प्लान था कि हम निज़ामी स्ट्रीट जाएंगे, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया। तो फिर हम लोग गए हम बीच वाल साइड पे। वहाँ जाके खैर मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। ये तक नहीं गई, ना ही मुझे जाने दिया इनमें से किसी ने, क्योंकि मुझे खुद भी डर लग रहा था और मैं जाना भी चाहती थी और डर भी लग रहा था, दोनों चीज़ें ही थी। फिर उसके बाद बीच का देखा, तो उसके बाद पिक्चर्स काट ली। उसके बाद हम लोग गए एक मस्जिद, मुझे उस मस्जिद का नाम नहीं पता, पता नहीं कुछ इस टाइप का नाम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। वहाँ पर गए, वहाँ पर इतनी तेज़ हवा, और उस हवा का मतलब वो इतनी ज़्यादा तेज़ हवा थी कि मुझे लग रहा था शायद मैं अभी उड़ जाऊँगी, या मैं उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा था। लेकिन बहुत प्यारी मस्जिद थी, बाहर से बहुत प्यारी थी, अंदर से भी प्यारी थी। मैं अंदर ही जा रही थी तो क्या हुआ कि मैंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था। मुझे कहते कि हिजाब, उसने अपनी ही लैंग्वेज में मुझे कहा हिजाब। खैर उसने इशारे किए तो मैं समझ गई कि वो कह रहा है कि दुपट्टा लेकर आओ। फिर वो साइड पे कुछ दुपट्टे वाले थे, मैंने उससे लिया और मैं अंदर गई और वहाँ पर गई तो अब वहाँ पर अलग से ही व्लॉगिंग बन रही थी, कैमरे वगैरह सब कुछ लगा हुआ था। वो अलग सी व्लॉगिंग अपनी बना रहे थे, कुछ बता रहे थे मस्जिद के बारे में कुछ, और वहाँ कुछ लोग खड़े होकर दुआ मांगे थे और पता नहीं क्यों मांग रहे थे। और ये वो पॉइंट है जब उसने मुझे आकर कहा कि हिजाब हिजाब, पता नहीं इस टाइप का उसने कुछ बोला, तो तब समझ आई कि वो कह रहा है हिजाब करके आओ भाई तुम। और यहाँ पर कुछ अलग टाइप की ब्लॉगिंग हो रही थी, लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑन थी। हम मॉल तो इतना नहीं घूमे, हमने से ग्राउंड फ्लोर पे थे क्योंकि हमने जाना था दूसरी साइड पे, तो मॉल से हमें दूसरी साइड से निकलना था। तो मॉल से हम लोग दूसरी साइड से निकले, जितना एक ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होकर जितना मेरे से क्लिप बना हुआ मैंने बना लिया। तो हम यहाँ से जा रहे थे लिटिल वेनिस की तरफ, क्योंकि मुझे वो राइड लेनी थी और मैं कह रही थी मैंने वो राइड लेनी है, और वो भी लेनी भी मम्मा और पापा के साथ थी। लेकिन फिर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, जिसकी टेंशन में फिर सोचा कि सिर्फ मैं और मामा ही ले लेते हैं, ये कर सकते थे। मैं डर गई एक टाइम के लिए कि पता नहीं पीछे से क्या आ रहा है। ओए होए, उस लड़के के बाल उफ, अंकल से भी बड़े।